बोलो श्री प्यारे प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। चर्चा प्रारंभ होता है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्याम श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए, श्री महामति के साथ जी, भया चर्चा का वक़्त, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तख्त। वो चेतन तो यहाँ जड़, वो आनंदमयी तो ये दुख ही, तो फिर यहाँ कहाँ घुसेड़ के बैठे हो? यहाँ पार ब्रह्म नहीं, वो कहाँ पर है? दिव्य ब्रह्मपुर धाम परम धाम में है, आए हैं, उस तन से नहीं आए। क्योंकि कई क्वेश्चन कर देते हैं, फिर जी आप कहते हो प्राणा जी अभी गए नहीं, तो प्राणा जी कहाँ हैं? वाणी से जानो। अटकलिया बुद्धि लगाओगे, जो चंद सांस प्राणा जी के स्वरूप वाणी के और अपनी आत्म को पहचानने के, वो भी नष्ट कर बैठोगे। वो साक्षात नूरमय तन से नहीं आए, उनकी 5 शक्तियां आकर के जहां बैठ जाती हैं उसी को महामति कहते हैं, वहां वो अपनी पूरी शक्ति डाल देते हैं, इसको कहते हैं। अब वाणी से हम पहचाने, तो फिर उन्होंने कहा कि ये वाणी क्या है? एक तो जगत के सब संशयों को मिटा करके हमें संशयों से रहित करके डेफिनेट यकीन रूप से पार ब्रह्म का, उनके स्वरूप का, श्रृंगार का, लीलाओं का और परम धाम का भेद जो किसी ने खोला नहीं था, वो निस्संदेह बिना किसी शक के हमें पता चलता है। दूसरा, सबसे बड़ी बात जो आज दिन तक चर्चा के बीच बोलने की किसी को इजाजत नहीं, बैठ जाओ, सुंदर साहब जी, आज दिन तक कोई देवी देवता, कोई नारायण भगवान, कोई शंकर भगवान, कोई राम भगवान, कोई कृष्ण भगवान ये नहीं बता सका कि आत्मा क्या है और जीव क्या है। इतना बता दिया गीता में, भाई जीव जन्मता और मरता है और आत्मा जन्म मरण से, आगे टीकाकारों ने फिर क्या किया उन्हें पता नहीं, तो जीव आत्मा कर दिया इकट्ठा, संधि लगा दे टाका। और आज भी जितने जितने इंटरनेशनल प्रवक्ता है ना, जीवात्मा है, जीवात्मा जीवात्मा, सुनने वालों को पता ही नहीं होता कि जीव और आत्मा का कितना अंतर है, इसलिए भीड़ के पीछे चले जाते हैं। जीव जन्मता और इसलिए संख्या आबादी इतनी बढ़ती जाती है। आत्मा ना जन्मती है ना मरती है, अखंड है, अविनाशी है, इसलिए वो लिमिट के अंदर है, क्योंकि उसकी तो आगे बढ़ने नहीं। उन आत्माओं के लिए पार ब्रह्म को इस धरती पर आना पड़ा और इस वाणी को लाना पड़ा, क्योंकि वो कभी भी अपनी आत्माओं से अलग हो नहीं सकते। किसी की तपस्या करने से नहीं आए, मत सोचो कि किसी ने तपस्या करनी थी, पहले से ही कह रखा था पार ब्रह्म आएंगे, क्योंकि उनकी ब्रह्म आत्माएं जगत में उतरेंगी, उन कारण से वो आएंगे। तो अपनी आत्माएं जो उनकी माया के तनों में आकर के अज्ञानता में फंस जाएंगी, ध्यान के साथ उनकी अज्ञानता हटाकर निज धाम, निज स्वरूप, आत्म की परात्म और परम धाम की सब लीला को बताने के लिए अपने साथ वो परम धाम का ज्ञान लाएंगे, जिसमें किसी प्रकार का भी कोई संशय, क्योंकि वो पार ब्रह्म के बताए हुए ज्ञान, यदि उसमें भी संशय रह जाएगा तो फिर और कहां से ज्ञान लोगे। यहां से लेकर
परम धाम तक जो आज दिन तक द्वार सब बंद पड़े थे, या वाणी की बरकतें, इस वाणी के आ जाने की कृपा से सब वेदों के भेद, सब कुरान के भेद जो काजी नहीं बता सकते, सब बाइबल के भेद, सब शास्त्रों ग्रंथों के भेद, ए वाणी ने आकर के स्वामी जी ने अपनी निज बुद्ध के ज्ञान से खोल करके सबको जुदा जुदा नहीं किया, सबको एक करके आत्म और पार ब्रह्म के संबंध को बताया। इस वाणी की बरकतें। फिर दूसरे ग्रंथ तो ज्यादा से ज्यादा हमें कहां तक ले जाते हैं? स्वर्ग और वैकुंठ तक। और ये वाणी को पहचान कर उस पार ब्रह्म के चरणों से संबंध जोड़कर कि राम का भक्त होता है तो राम का नाम सुमरन करता है और उन पर विश्वास रखता है, तभी तो राम का भक्त कहलाता है। इसी तरह कृष्ण का भक्त है, हर वक्त कृष्णाय नमः कृष्णाय नमः करता फिरता है, ध्यान कृष्ण के चरणों में है। और यहाँ करना क्या है? शरीर से कोई मतलब नहीं, क्योंकि राम के लिए और कृष्ण के लिए क्या करना पड़ता है? नवरात्रे, आज नवरात्रे, दाढ़ी रखो 9 दिन तो राम मिल जाएगा। सोचो, दाढ़ी 9 दिन रखने नाल राम मिलता है, तो बिल्कुल ही दाढ़ा रख लो तो सिखा नू तो कुछ मिले ही नहीं। मतलब बुद्धिहीनता के जितने काम है ना, वो हम लोगों ने नवरात्रे भी ना आते, हम शेव नहीं करा सकते। क्यों भाई, क्या हो गया? हो गया क्या? अजी नवरात्रियां च मनाई दी नहीं। अरे क्यों भाई, वड्या कहते दिन असी भी रख लेने, बस पता सुर कुछ। ये है अंधकार का जमाना। स्वामी जी कहते नहीं, अंधकार को मिटाकर सूर्य तरह उजाला करने वाला मैं परम धाम से ज्ञान लेके आया हूं। है किसी की ताकत कोई उंगली उठा के बताए? तुम्हारे ग्रंथ कहते हैं परमात्मा कौन है? जो क्षर से परे और अक्षर से अखंड है, अविनाशी है, नूरमयी है और लीला आनंद ही आनंद की होती है। वो सब कुछ स्वामी जी कहते हैं इस वाणी में। इस वाणी के पढ़ने से, क्योंकि अब जो नहीं पढ़ते भाई वो जाने, उनका काम जाने। तारतम लेते वक्त अक्षरातीत के सामने प्रतिज्ञा करके जो पालन नहीं करेगा, वो अपना हशर खुद सोचे कि मेरा हशर क्या होने वाला है। एक इंसान को तो आप धोखा दे सकते हो, पर धनी ना जाए धोते हो, उसको कौन ठगेगा? तुम ठगो, फिर देखो हाथ गोडे सीधे वही करेगी। अरे तू इसे ना ही तारतम पढ़, ना ही राज्य को सामने धोखा दे, सत्यवाणी मत के, सत्यवाणी मार के। पर गुरुओं का आदेश है 108 बार सोयरे पढ़ ले, एक अद्धी बारी ना धोखा दे राज्य महाराज। पूरी मोर ला के 108 बारी सोयरे धोखा दे, 108 बारी राती। और फिर दिल च भाव रही परम धाम जावांगे कि होर किसी धाम जाओगे, उनका रिजल्ट खुद निकाल लेना। मैं नहीं कहता कुछ। सोचो, जो आज दिन तक बुद्धि को गुम कर रखा था, इस चर्चा से उसको जरा काबू करके सोचो, हम जा कहां रहे हैं? किस समाज के पीछे जा रहे हैं जो हमसे हमारे धनी पति प्राणनाथ को छीनते? क्या करोगे ऐसी समाज के झुंड को? विचारो, सोचो। स्वामी जी कह रहे हैं इस वाणी की बरकत से रूह आत्म जो है परम धाम पहुंचती है, और जो जीव जिस पर आत्मा बैठी है वो बगैर कुछ करते ही, बिना कुछ किए भाव सागर से पार और अखंड होता है। फिर खाली इतना ही नहीं, ये वाणी के आ जाने के कारण से आज दिन तक कोई भी देवी देवता अपने भक्तों को किसी को भी भाव से पार नहीं करता। भाव से पार करते क्या, वो खुद भाव से पार नहीं हो सकते। तो स्वामी जी कहते हैं वाणी आई है और मैं आया हूं तो सारी दुनिया के जीवों को, क्योंकि मैं सबका एक। प्राणनाथ जी कहते हैं मैं सबका एक हूं। वो कृष्ण की तरह से नहीं जो कहता है परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्टकृताम। क्या दुष्टों का परमात्मा और है?
वो आवे तो दुष्टों को मारे, और संतों को जो उनकी माल रख के गटर पटर करते रहे उनको भव से पार करे, उनको परिणय त्याग दे, आगे बढ़ा दे। नहीं, स्वामी जी कहते हैं ना भाई, सूरज निकलता है ना वो कीचड़ पर भी, नीच के घर में भी, अमीर के घर में भी, राजा के घर में भी, गरीब के घर में भी, सबके घर में रोशनी बराबर देता है। इसलिए जो है क्या देख ही रहा हूं दुनिया, ये है मेरे प्राणनाथ जी का भाव। जो इनको ना करूं अखंड, स्वामी जी कहते हैं जो मेरी आत्माएं हैं वो तो इस वाणी से समझ जाएंगी, पर दुनिया वाले इस वाणी से नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उन्होंने कभी इस वाणी को सुना नहीं, समझा नहीं। उनको केवल मेहर की दृष्टि से, क्योंकि कौन आ गया है, मेहरबान आया, पापों को माफ करने वाला है। जिन पापों को राम नहीं माफ कर सकता, पहले रामायण में लिख दिया कर्म प्रधान विश्व कर राखा जो जस कीन तस फल। कृष्ण क्या कहता है, अर्जन कर्मों के हिसाब से सब कुछ मिलता है। प्राणनाथ जी कहते हैं मैं सबके कर्मों को भी माफ करने की शक्ति रखता हूं, सबको निर्मल करके अपनी मेहर की दृष्टि से मैं भव सागर से पार करूं तो मैं प्राणनाथ। ये है उनके स्वरूप की पहचान। होगी कहां से, इस वाणी की बरकत है, वाणी पढ़नी पड़ेगी। और कम सारे हम गृहस्थियों को सहज हैं, वाणी पढ़ना कल कह तो दो कठिन, भाई यही कठिन है। वाणी के लिए समय नहीं है, बाकी सब चीजों के लिए हमारे पास समय। रिश्तेदारी, सगे संबंधी, इवनिंग शेविंग रोज, और आधा घंटा अपनी आत्म और अपने धनी के स्वरूप को, वाणी को जानने के लिए हमारे पास है। जीवन गंवा रहे हैं। स्वामी जी कहते हैं अब भी। फिर देखो वो कितने मेहरबान हैं, जब लग भूली नींद में तब लग नहीं दोष। कहते जाओ जो तुम भूले रहे माफ कर दिया, बिन माफी के माफ कर रहे। और जब जग गई हक के इल्म से, कहते हैं जब वाणी से तुम्हें पहचान होगी फिर तुम्हें वो सजा मिलेगी, कौन छुड़ाएगा? फिर तुम्हें कौन छुड़ाने आएगा? फिर दोष लगेगा। इस वाणी की बरकतें फिर क्या है, घर में रामायण भी रखते हो, भागवत भी रखते हो, कैसेटें भी सुनते हो, कुछ मिला नहीं। इस वाणी की कृपा से सब दफे होत दूर बलाए, शरीरक सब संकट, घर की सब विपदाएं, इस वाणी का उच्चारण बैठ के करते रहो तो कोई भी विपदाएं दुख भी नहीं पड़ेगा। और जो मुक्ति आज दिन तक देवी देवता तीर्थंकरों को नहीं मिली, तुम्हें सहजे ही भवसागर से पार हो जाएगा। नंबर 3, जो शुद्ध अक्षर ब्रह्म को परम धाम के अंदर नहीं है कि अक्षरातीत के रहंग महल में क्या लीला प्रेम आनंद की होती है, अक्षर ब्रह्म नहीं जानता। तो जिस चीजों को अक्षर ब्रह्म नहीं जानता था तो वो आदि नारायण और तेर देवा भाई कहां से ले आते? अक्षर ब्रह्म उनको बनाता है। तो जो तरदेवा आदि नारायण जिस ज्ञान को नहीं जानते थे तो वो ग्रंथों में कैसे लिख देते? तो जो ज्ञान ग्रंथों में नहीं लिखा हुआ वो तुम्हारे गुरु तुमको कहां से ला के दे दें? सोचो। तो स्वामी जी कहते हैं वो सब है इस वाणी में। स्वरूप साहब को खोल को देखो, 25 पक्ष में पूरा परम धाम जिसको परिक्रमा ग्रंथ कहते हैं, और सागर और श्रृंगार में श्री राज्य महाराज, श्यामा जी और आत्माओं का स्वरूप और श्रृंगार सारा जो है उसमें लिखा हुआ है। घरों बैठे तुम्हें मिल रहा है, सोचने विचार करने की देरी है। इस तरह से वाणी की, और फिर गाने वाले भी वाणी मेरे धाम धनी की। बस वाणी में जो लटपट हो जाता है फिर उसको क्या बनावटी अपनी कलम के लिखे भजन अच्छे लगेंगे? कभी नहीं।
उनको रसवाणी का आ जाना चाहिए, पता लग गए। आज भी बोला गया ना, हाँ एता मता तुमको दिया। कितना स्वर सुंदर था, कितने शब्द सुंदर थे। सुंदर शब्द तो हैं, अक्षरातीत के मुखारबिंद की वाणी है। यदि सब सुंदर साथ इस तरह से लग जाए, फिर देखो जरा आनंद क्या होता है। फिर देखो फिर विपताएं भी कहाँ जाती, करके तो देखो। आखिर अक्षरातीत ने लिख के रखा है तो उसको करे कोई, तभी तो फल पूरा मिलता है। इस तरह इधर वाणी चलती है और उधर हंसे भाई के घर में पहले विरत, जो परम धाम का सारा ज्ञान स्वामी जी के मुखार बिंद से सुना होता था, तो वो कहता था भाई ऐसे तो सवेरे तक भूल जाएंगे, चलो हमारे घर वहां बैठ कर। साथ ही साथ सब सुंदर साथ के घर थे पन्ना जी में, तो वहां बैठ के चलने लगे। वहां संख्या बढ़ते चली गई। फिर लालदास जी ने कहा भी अब इस जगह नहीं, वहीं बैठेंगे बंगला जी के सामने अलंग भर के, और सब सुंदर साथ भी आ जाएगा और वहां हम बैठ के आपको किराया करेंगे। तब परम धाम की सारी वृत्त जो चर्चा श्री जी खुद सुनाते थे, उसको दोहराने के लिए, अर्चना करने के लिए, चर्चा की अर्चा और रिपीट करने के वास्ते वहां सुंदर साथ बैठते हैं और लालदास जी बैठ के उनको दोहराते हैं, सुनाते हैं। ए मेरा सुबान, ए मेहर, राज्य में की मेहर, के एक एक मोमिन के दिल में इतनी जो है चित्तवनी का ज्ञान पक्का। 8 साल के बाद कोई सुंदर साथ वहां ऐसा नहीं था जिसको सारे परम धाम की चितवन आ लगे 8 साल में। और आज सुंदर साथ कहते हैं 8 मिनट में ही हमें मूल मिलावा दिखा है। धोखे में न रहना। जिन मोमनों ने घर बार द्वार दुनिया धंधे सब छोड़ दिए थे, उन्होंने 8 साल लगाए। अब इसमें कोई शक नहीं, मेहर बहुत बढ़ रही है, थोड़े ही दिनों में हो जाता है, क्योंकि आखिरत का दिन जैसे निकट आ रहा है, मेहर उतनी बढ़ती जा रही है। ताकि सुंदर साथ कोई अज्ञान ना बन के हंसी के काबल ना रहे और परम धाम जाके उसके ऊपर हंसी ना हो। फिर एक दिन सब कई देखा, पहले लालदास जी ने, फिर बारी बारी, भाई आज तू कराएगा, आज तू चितवन कराएगा, आज तू कराएगा। एक एक दिन सबको खड़ा करते थे, जिनको जेती पहचान। अब वो बोलता था जिनको जितनी, ये नहीं मैंने तो याद नहीं। क्यों याद नहीं? जितना है उतना ही बोल के सुनाइए। वृंदावन के घर में, फिर वृंदावन के घर में कोई दिन कहीं बिरत, कोई दिन वहाँ भी बिरत का काम चलता रहा। साथ साबुत बैठ के सब सुंदर साथ इकट्ठे होकर कष्ट जो करते मेहनत करनी पड़ती है चित्तवन लगाने के वास्ते। ऐसे खाली कापी पढ़ लेने से जो है कुछ नहीं होता। कष्ट, मेहनत, परिश्रम करना पड़ेगा। आज्ञा रही जो लो रही, आप ध्यान के साथ, जब तक आज्ञा थी ये काम चलता रहा। अब जब सुंदर साथ ने मेहनत मारी, वो आज का हिप्नोटिज्म नहीं है भाई। ये मत सोचना कि किसी के मन का बनाया हुआ हिप्नोटिज्म है। अगर हिप्नोटिज्म होता तो आदि नारायण से बड़ा हिप्नोटिज्म करने वाला और कौन था? क्यों नहीं कर लिया उसने? ब्रह्मा विष्णु महेश ने क्यों नहीं हिप्नोटिज्म कर लिया? ये तांत्रिक विद्या की कलाएं हैं जो लोग हिप्नोटिज्म करके और कुछ न कुछ दिखा देते हैं। और वहां तंत्र मंत्र जंत्र चल ही नहीं सकता वैकुंठ से आगे। दिल बड़ो चादरे। अब दिन प्रतिदिन जैसे जैसे सुंदर सा समझता चला जाता है, तो हर एक के दिल में चाहना और बढ़ती जाती है कि भाई अब अच्छी तरह से और आगे कभी सीखें। फिर ठंडे पड़ते गए, और जब सब निपुण हो गए, तब अपनी अपनी चित्तवन करते हैं। फिर इकट्ठे बैठ के रिपीट नहीं करते, क्योंकि वे अब रिपीट किस लिए करना। सबको जब वो चित्तवन आगे 8 साल लगे, लाल अंग ठरे, तब भी फिर भी लालदास जी बैठे रहते थे कि भाई अगर किसी को कुछ समझना है तो आ जाओ, मैं बड़े प्यार से तुम्हें समझाऊंगा। लाले दई मकरंद को जब कोई नहीं आया, फिर लालदास जी ने कहा मकरंद भाई
तू यहाँ बैठा रहे, मुझे और भी सेवा देखनी है। कोई सुंदर सा समझ नहीं आया, बकायदा समझाना। फिर लई लाल खान, फिर लाल खान ने सेवा को किया। ये तीनों फिरते गए, ये तीनों बारी बारी से जो है सब सुंदर साथ पर मेहनत मारते हैं, समझाते हैं। सिर आए सुनते कान, और स्वामी जी लेटे लेटे सुनते रहते हैं। बहुत खुशहाल होते। अब खुशहाल होते हैं। अब स्वामी जी भी प्रसन्न है कि वाह मेरे मोमिनो, तुमने कमाल कर। जैसे जैसे मोमिन वाणी में गर्क होते हैं, तैसे तैसे प्राणनाथ जी खुश होते हैं। सुरधाम व्रत प्रातः परम धाम की व्रत को तीसरी भूमि को लेकर के उठ बैठे सेजा पर। अब व्रत जब शुरू होती है, अब स्वामी जी सेजा पर से उठे कानों सुने विख्यात, और कानों से बराबर सुन रहे हैं। पीवत कहवा मंगाए के, कहवा, क्योंकि बाकी प्रोग्राम में भी तो देर थोड़ी करनी है, मंगल आरती अभी होनी है, तो कहवा चाय वगैरह जो है उठ के लेते थे। व्रत सुनत जाता कान, चाय भी ले रहे हैं कहवा, और व्रत भी बराबर सुन रहे हैं कि कोई गलत तो नहीं बोल रहा। देख मेरा सुबान की, और राज्य महाराज की मेहर देख करके क्रावत पहचान, कि राज्य महाराज खुद ही अपने स्वरूप की, अपने परम धाम की, अपनी लीलाओं की खुद पहचान वाणी से करवा रहे हैं। आवे महाव जी इन समय, अब महाव जी भाई इस समय आया, निष्ठा लेकर दिल, निष्ठा लेकर के वो भी व्रत को सुनता है। व्रत कहने वाले डिग बैठा था। ध्यान देना, जो सारी सारी रात जैसे लालदास जी, गुलजी खां और भी सुंदर साथ बैठ के सुंदर साथ को व्रत समझाते थे, तो वो आके उनके अंग दबाते कि भाई तुम हमारे लिए इतनी मेहनत करते हो, तुम्हारा भी शरीर है, तो हम तुम्हें नहीं मुट्ठियां भर रहे, हम जो हमारी आत्मा की खुराक दे रहे हैं, हम उनकी सेवा करते हैं, बैठ के उनकी सेवा करते हैं। जो कई व्रत कहे, जो कोई भी व्रत कह के समझाता था, करे सेवा ताए, उनकी सेवा करते थे। आवे पिछली रात को, पिछली रात को कौन आता है? यही हेत दिल आए, ए बड़े हेत प्यार के साथ दिल में चाना लेकर, और मोहनदास आवत, और मोहनदास जी आते हैं, और मोती मूल चंद, और मोती मूलचंद आते हैं। निष्ठा न छोड़ी, ए निष्ठा अपनी नहीं छोड़ते, ले दिल में आनंद, दिल में आनंद लेकर के वो आते हैं। धाम की गिरद कह के, आप ध्यान के साथ, अभी ये थोड़ा खत्म हो गई, अब ये तो परम धाम की रंग महल की गिरद का वर्णन सुना आपने। फिर अंदर बैठे, फिर अंदर की जो है 9 भूम 10वीं आकाशी का वर्णन होता है। चारों चौक उलंग के, चलिए अब जरा 28 स्तंभ का चौक, फिर चारों चौकों नहीं पता, 4 रसोई के 4 चौक नहीं है, उसको 4 चौक वर्णन किया, वो उलंग करके पहुंचे 5 में चौके, 5 में चौके नहीं चौक गोल जो है वहां पर पहुंच गए, के 64 थम फिरते, जिसके घेर करके 64 थंब हैं। चंद्रवा दुलीचे, नीचे गिलम है, ऊपर चंद्रवा है, झालर है, नीचे दुलीचे बिछे हैं, सिंहासन के ऊपर, और सिंहासन के ऊपर जुगल स्वरूप बैठा था, युगल स्वरूप राज्य और श्यामा जी विराजमान हैं। 7 गिरदवाए घेर के, और 7 जो है तीनों तरफ चारों तरफ घेर के बैठा है। बैठे चबूतरे पर, और चबूतरा जो है 5वीं भूमि का गहमा गहमा भरा हुआ है। सब भूषण वस्त्र, सब भूषण कैसे हैं, वस्त्र कैसे हैं, सब का वर्णन होता है। वर्णन और चित धर के एक एक चीज का वर्णन करके समझाते हैं। फिर चौक गिरद के, अब चलिए, अब गिरद के जो घेर करके चौक आए हैं, गिरद छज्जे बन मोलात, बाहर निकल चलिए, उनके छज्जे और बन कैसे हैं। फिर ले दूसरी भूम को, अब चलिए दूसरी भूमि, पहली में रसोई के चौक और मूल मिलावा, दूसरी भूमि में खड़ोकली है, फिर तीसरी चढ़ जाता, फिर तीसरी भूमि में वर्णन शुरू होता है। तीसरी भूमि की जो पड़साल 4 मंदिर चौड़ी 10 मंदिर लंबी ये पड़साल है। चौथी निरत की वर्णन होता, और चौथी भूमि की चौथी हवेली में नवरंग बाई की निरत होती है। बैठे पौधन 5वीं में, फिर एक भूमि ऊपर चल गए,
तो बिल्कुल मध्य में रंगपुर वाली मंदिर, 12,000 मंदिर पौड़ने के हैं। फिर छठी सुखपाल की, फिर छठी जो है जहाँ पर हमारे सुखपालों के गैरेजेस हैं उसका वर्णन होता है। हिंडोले झूले सातवीं है, सातवीं में आमने सामने हिंडोले आते हैं, ताली देकर के वापस जाते हैं। खट छप्पर है आठवीं, और आठवीं में खट छप्पर चारों तरफ से ये हिंडोले चले, उधर से दोनों चले, बीच में ताली बजी, फिर वापस चले गए, फिर उधर मिले, उधर ताली बजी। इसको खट छप्पर के हिंडोले कहते हैं। नवमी पे सिंहासन, और नामी पे सिंहासन कुर्सियां हैं जहां पर शाम को बैठ के सारी परम धाम की शोभा को देखते हैं। बैठे गिरद देखी, वहां बैठ करके सारी गिरद चारों तरफ क्या शोभा है उसको देखते हैं। बहुत झलकत नूर रोशन, और चारों तरफ नूर ही। आज किसी ने कहा जी नूर क्या होता है? भाई जिस तरह से यहाँ 5 तत्व होते हैं, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, 5 तत्व है ना, वहां एक ही तत्व है। नूर तत्व से पानी है, नूर तत्व से जमीन है, नूर तत्व से आकाश है, नूर तत्व से सारे मकान महल हैं, और नूर तत्व से ही वहां के शरीर हैं। वो तत्व का नाम है। अब लेकिन शोभा क्या है? मानो राज्य, श्यामा जी और आत्माएं जमुना जी में जाते हैं तो इच्छा है कि स्नान करना है, तो पानी गीला हो जाएगा। और कि आज जल के ऊपर ही खेलना है तो वो फ्लैट हो जाएगा, फिर आप भीग नहीं सकते। ये गुण इच्छा चाहिए रूप धारण करना वहां के हर चीज का है। जब पूरब तरफ बैठे थे, अब नामी भूमि में जब बैठे हैं तो पूर्व की तरफ होते हैं, तब देखो सातों घाट। तो सातों घाट पहले क्या नजर आएगा? सातों घाट ही सामने रंगमहल के पड़ते हैं, केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी, उसकी शोभा को देखते हैं। और अक्षर की, और सामने क्या है? अक्षर ब्रह्म का धाम है। लेकिन कभी इच्छा नहीं हुई कि ये क्या है। राज्य बता दे ये अक्षर ब्रह्म का धाम, चलिए आगे। ध्यान ही नहीं होने दिया, ना कभी मन में चाहना हुई। और स्वामी जी कहते हैं कि अक्षर ब्रह्म की जो शोभा है वो ड्राइंग रूम है राज्य महाराज, तो ऑर्डिनरी कमरों से ज्यादा सजाया जाता है कि कम? परम धाम में एक चांदनी चौक है और अक्षरधाम में चारों तरफ चांदनी चौक है। इतनी शोभा और ठाट बाट की कोई शुमार नहीं है। बट पीपल चौकी बैठा था। अब चलिए दक्षिण दिशा में बट पीपल की चौकी, जहां पर पीपल बड़ के वृक्ष आते हैं, 75 पेड़ आते हैं और उनके बीच में नहरें चलती हैं। नहरों के दाएं बाएं फुलवाड़ी और रास्ते हैं और ऊपर जो वृक्ष मिलते हैं उनमें हिंडोले, और वो बिल्कुल बीच में जहाँ पुल है वहाँ आता है, वहाँ बैठ करके हिंडोले झूलते हैं। मानिक और पुखराज। अब दक्षिण की दिशा में मानक पहाड़ है और उत्तर की दिशा में पोखराज पहाड़ है। यह भी धाम तालाब है। और इसके बीच में क्या है? हाउस कौशल जो है उसको धाम तालाब कहते हैं। ये खेले सैया संगराज। यहाँ श्री राज्य महाराज सखियों के साथ आकर 14 वाले दिन, पूर्णिमा से एक दिन पहले आकर के आकाशी में, कहा हाउस कौशल जो बंगले हैं उनके ऊपर है तालाब मानक बीच में तालाब मानक है। 24 फुहारे उछलते हैं। आगे 24 हंस का माहौल है जहाँ पर 24 फुहारे उछलते हैं। 24 गुर्जो चादरें और गुर्ज हैं, गुर्जों में से चादरें कोने की तरह, तिकोन की तरह से पानी गिरता है। कुंड लहरें तालाबे और कुंडों में आकर के गिरती हैं लहरें। फिर मानक वर्णन होता है। फिर एक मानक पहाड़ का वर्णन होता है। गिरत फिरत हवेली है। सुनो, गिरत फिरत हवेली, एक चौरस एक गोल, एक गोल एक चौरस, इस तरह से हवेलियां घेर करके आई हैं। एक घेरे के अंदर 12,000 हवेलियां आती, इतना बड़ा राउंड उसका है। और एक किनारे से सेंटर तक जाओगे तो भी 12,000 हवेलियां हो जाएंगी। 2 बीच में दरवाजे और एक हवेली के दूसरे बीच के आमने सामने दरवाजा आता है। एक गिरद चौखोनी के, एक गिरद चौखोनी के, एक गोल के, फिर गिरद के हिंडोले। अब ध्यान देना,
ये तो महानक पहाड़ का वर्णन आ गया। अब चलिए, एक मंजिल मानो 1,40,00,000 है, 1,40,00,000, तो अगली वाली एक मंजिल कम, फिर एक मंजिल कम, फिर एक मंजिल कम। ना पता हो तो ढोला कुएं के पास मेयर होटल है, वो से देखना। बीच में ऊंचा है, साइड में एक एक मंजिल कम होता गया। आगे नहीं देखा कभी, घूमो तो देख लेना। ये मानक पहाड़ का बिल्कुल नक्शा है। और एक मंजिल और दूसरी मंजिल के बीच में वहां से हिंडोला आता है, इतना ऊंचा। और एक एक हंडोले में राजी, श्यामा जी और 12,000 सखियां बैठती हैं। उस समय कोई भी हिंडोला खाली, कितनी सखियां हैं? हम 12,000 के चक्कर में मरे फिर रहे। पढ़ो वाणी को, तुम्हारे संशय मिट जाएं। वहां हर चीज बेशुमार है। दुनिया में हर चीज लिमिट के अंदर है, बट गॉड इज बियॉन्ड लिमिटेशन। ये चिंता मत करो, इतनी चिंता रखो। मैं राज्य की अंगना थी, उन्होंने मेरा बाजू पकड़ा है, मुझे चरणों में लिया। मुझे दूसरों से क्या मतलब, वो राज्य जाने उनका काम। फिर तो कुछ काम बनेगा। अगर पटवारी की तरफ से शक, बाकी फिर वो जी इन्ने साल तो जागनी हो रही है और हुण भी कहते 20 ਲੱਖ ਦੀ आबादी है, ते असी ते हुण क्यू विच खड़े ही नहीं होना, क्योंकि साडा ते नंबर पटवारी जिवें ये होई हुंदे मर्दमशुमारी के चक्कर पे। वाणी कहती है कि मैं उन्हीं का हाथ पकड़ूंगा जिनके अंदर मेरी आत्मा होंगी, उन्हीं को लाके चरणों में बिठा के ज्ञान दूंगा। जाके धनिये पकड़े तो अक्षरातीत की अकल बड़ी। ओ इंसान भूले भटके कि तेरी अकल बड़ी, जो तू 12,000 की गिनती गिनता फिरता है और अपने जीवन को नष्ट कर रहा है। कितनी बार ये शब्द है, कौन चरणों में आके बैठता था, कौन परम धाम की वाणी सुनता था, जाके धनिये पकड़े। तो फिर इसके बाद संशय क्या? संशय करे जाओ, मारो टकरो, फिर 12,000 की गिनती में घुस जाना। भ्रांति में मत पड़ो, ये भ्रम मिटाने वाली वाणी है। इस पर चलोगे तो यकीन पक्का ही पक्का होता चला जाएगा, दृढ़ता आती जाएगी और सब सुख ही सुख आनंद मिलतेगा। जहाँ बैठे 12,000, एक हिंडोले में 12,000 बैठते हैं। नेरा दो बाजू दे रे। और अब वो महानद है ना, उसके दोनों तरफ नहरें चलती हैं और महानद में जाके गिरती हैं और देवरियां बनी हुई हैं, महल बने हुए हैं। संयारम ते करे करार। अब वहां से राज्य महाराज के साथ सब आत्माएं उसके किनारे किनारे पर चलती हैं। जब राज्य वहां चलते हैं तो छोटी छोटी देवरियों के ऊपर छोटे छोटे झंडे, झंडों के साथ छोटे छोटे घुंघरू और झंडने लगे हुए हैं, हवा से चलते हैं। ऐसी मधुर स्वरें कि वो यहाँ कौन सुना सकेगा। नेरे 4-8 कहूं बार। फिर आगे वन की नहरों का वर्णन कैसे है? 4 नहरें, उससे ऊपर 8 नहरें, उससे ऊपर 12 नहरें, उससे ऊपर 16 इकट्ठी नहरें चल रही हैं, फिर 12, फिर 8, फिर 4, इस तरह से नहरों की लाइनें चलती हैं। फिर आवे बन मौलात। फिर बड़े वन की मौलातें आ जाती हैं जहां पशु पक्षियों के बंगले हैं। खोजी जानवरों दे, हाँ हाँ हाँ, पलंग सोफे तुम्हारे इंडिया में। कोटा चले जाओ, अरे जगह भी बता रहा हूँ, और क्या चाहते हो? जहाँ कोटा डैम है ना, वहां जाना, वृक्षों के महल बने हुए, वृक्षों के सोफे हैं, वृक्षों के पलंग हैं, उस पर जानवर बैठते हैं। आंखों से देखा हमने, तुम भी जाके देखे हो। कोटा डैम, राजस्थान जाओगे नहीं, रतलाम गाड़ी जाती है, कोटे उतर जाना और वहां चले जाना, आंखों से देख के आओ। ये दुनिया है। माली काट कर करके उसके नक्शे बनाता है और वहां माली नहीं होता, ऑटोमेटिक ही। वन की मलातों में पशु पक्षी जानवर सब जुदे जुदे अपने महलों में। जो सुख सखियों को परम धाम के अंदर है, वहां पशु पक्षियों को बिल्कुल वैसा सुख, वैसे ही आराम है। आगे मैदान देखे, आगे जो है 8 सागर, 8 जमी के मैदान हैं खेले मैदान में और वहां जाके
राज्य में राज रूहों के साथ लीला करते हैं। फिर अलंग वर्णन करे। फिर बड़ी अलंग जो घेर करके 8 सागर 8 जमीन को आती है उसको अलंग कहते हैं। 4 और 16 दरबार, जिसके 4 हार हैं 4 हवेलियों के और 16 उसके दरवाजे आमने सामने आते हैं। 8 सागर टापू बीच में, 8 सागर है बीच में, 12 हजार एक सागर के बीच में टापू हैं। खेले परवरदिगार, वहां भी खेलते हैं। कैसे? हर जहां सागर है वहां पर 12 हजार किश्तियां खड़ी। कश्मीर गए हो कि नहीं कभी? तो मैं अब क्या कहाँ का दृष्टांत हूं। वहां झील के अंदर ही कश्मीर बसा हुआ है। तो घर के 6 मेंबर हैं तो उनकी 6 छोटी छोटी किश्तियां, जिसकी जो है बेटा टप्पू मारा, चल मेरे भाई ये तो तुम्हारे कश्मीर में है। दुर्भाग्य आज नहीं जा सकते। डल झील है ना, डल लेक, उसके अंदर यही शोभा है। गए थे कभी महाराज जी के साथ 1962 में, तो भाई तब जान गए। इस तरह से परमधाम में यदि सागरों में जाते हैं तो सबके स्टीमर तैयार हैं, चप्पू नहीं मारने पड़ते। बैठने की देर होती है वो अपने आप चल पड़ती हैं। जहां जाना इच्छा से मुड़ते हैं, घूमते हैं, लीला करते हैं, खेलते हैं। फिर नवमी भूम से, अब नवमी भूम फिर लौट के आ जाओ। सागरों को छोड़ो, वहां बैठे बैठे देख रहे थे ना। नवमी भूम से जय पहुंचे 10वीं आकाश, 10वीं आकाशी जब पूर्णमासी होती है हर महीने की, तो राज्य में राज रूहों के साथ वहां 12 बजे तक जो है लीला करते हैं। कहां से चले चौक 5वां, तब वहां से चले चौक 5वां। क्यों? सैन कक्ष वहां पर है। रुए श्याम श्यामा जी खास, सुए राज श्यामा जी और श्यामा जी, राजी श्यामा जी रूहें सब नीचे आ गई। चारों चौक उलंग के, अब रंगपुर वाली मंदिर से बाहर आ जाओ। चारों चौक उलंग के आए पहुंचे भी द्वार, मुख्य द्वार जो है चांदनी चौक वाला, वहां आ गए। फिर आगे आए देखे चांदनी, फिर आके चांदनी चौक देखा। 2 चबूतरों खेलनार, 2 चबूतरे तो मुख्य द्वार के दाएं बाएं हैं और 2 चबूतरे सामने हैं जहां लाल और हरा वृक्ष आता है। 7 घाट फेर के, फिर 7 घाट सामने देखते हैं। 2 पुलों ऊपर जमुना, जमुना जी है ना, उसके ऊपर 2 पुल आते हैं, एक केल का और एक बट का। चल आगे पीछे मरोड़ खाई, कहाँ से? पुखराज से निकल के मरोड़ खाती है और आगे चल के मरोड़ खा के पश्चिम को जाके हौज कौसर में गिरती है। पहुंची तालाब में लहरा, हौज कौसर में जमुना जी पहुंच गई गिरे तालाब टापू वर्णन, और घेर करके तालाब और टापू मौलाद। पहले बार 516 मंदिर हैं, 208 मंदिर की एक हार है। एक मंदिर से आगे 2-2 थंबे, 3-3 गलियां हैं, फिर दूसरे मंदिर की हार आती है। उसके बाद आगे जो है ताल है, तो ताल के साथ पहले एक सड़क है, रौस है, जहां पर सखियां वस्त्र उतार के स्नान करती हैं। बिल्कुल सेंटर के अंदर ताल के टापू मौलाद बना हुआ है। पंचों फेर गिरदवाए, फिर चारों तरफ घेर करके अनबन लगता आगे दूबन, फिर अब चलिए पश्चिम में, रंग महल के पश्चिम में क्या है? पहले अनबन, दुबदलीचा, सब जरद रंग शोभाए, तो वो जो दुबदलीचा है सब जर्द ही जर्द लगता है कि जैसे मानो कलीन बिछे हों, इस तरह की वहाँ की घास है। इन आगे मैदान, इसके आगे पश्चिम की चौगान मैदान है। फिर फूल बाग करे नजर, फिर फूलबाग जो बिल्कुल रंग महल के साथ पश्चिम में लगता है। नीचे नूर बाग है, ऊपर फूल बाग है। 100 बाग तले 100 ऊपर, 100 तले बाग है, उसको नूर बाग कहते हैं। और ऊपर फूल बाग, 100 बगीचे वो हैं। शोभा सुनते हो जाए फजर। इस तरह से सारे परमधाम की बिरत का वर्णन सुनते सुनते प्रातः होती है। फिर लाल चबूतरे आए के, फिर लाल चबूतरे आ गए, आए चारों बन पुखराज। ध्यान दो, लाल चबूतरे आए तो मुख किधर हो गया? उत्तर की दिशा को। तो 4 वन है, ताड़वन, बड़ोवन, मधुबन और महाबन, ये चारों वनों का वर्णन होता है। 1000 बुर्ज गिरदवाए, फिर पुखराज पहाड़ को घेर करके 1000 गुर्ज आया है। एक एक गुर्ज में से 100-100 सीढ़ी, 20 चांदे नीचे उतरते हैं अंडरग्राउंड। और वहां पर भी 52 हारें महलों की आती, फिर आगे 53 हारें
फूलों के बगीचों की आती हैं, महलों की आती हैं। मध्य में जो है 5 स्थूने, चारों दरवाजे खेले श्री राज। चारों दरवाजों से श्री राज जी महाराज आते जाते लीला करते हैं। 8 पेड़ पुखराज के, 8 पेड़ पुखराज के मध्य से निकलते हैं। तले बंगले जमुना मूल, वहां से बंगला जी के बीच में से जमुना जी निकलती हैं। आगे पटी जमुना खुली, आगे 4.5 लाख कोस पूर्व को जाती है, तो आधी तो ढपी है और आधी खुली चलती है। मरोर खाई मिली पुल मूल, फिर मुड़ करके वो पुल जो 2 आते, केल का पुल और उसका, उसमें जाके मिलती हैं। दोनों पुलों बीच में, दोनों पुलों के बीच में 7 घाट के, 7 घाट का वर्णन हुआ है। छूटक देरी दिन में, किनारे पर छोटी छोटी देरियां और चबूतरे हैं। आगे चली तालाबे, आगे जाके फिर तालाब क्या है, हौस कौसर में जाके मिल गई। कुंजबानी बीच में, इसके बीच में कहाँ, हौस कौसर और 7 घाट के बाद कुंजबन वहां पर है। ए भरतोत वर्णन, इस तरह से परम धाम की जरा जरा चीज का रोज वर्णन करके स्वामी जी सुंदर साथ के सन्मुख रखते हैं और खुद भी सुनते हैं। दिन रात और पिछला, अब माया में उतरना है। ब्रिज में आए थे ना, कब, शाम को 4:30 बजे थे परम धाम में। दिन रहा बाकी पहर पिछला, सिर आशा जी उठ बैठे सैयन, पिछले पहर 3 बजे उठ के तैयार होते हैं, वस्त्र लेते हैं, थोड़ा सा नाश्ता लेते हैं, फिर राज्य का श्रृंगार यहाँ बदलता है, क्योंकि लेटते समय कुछ वस्त्र उतार रखे थे, बाकी किसी का नहीं। अब जब तैयार हो जाते हैं तो राज्य श्यामा जी से पूछते हैं, सखियों से पूछो आज कौन से घाट चलना है, कौन घाट आ जाएंगे, कौन घाट चलना है घूमने के लिए। पूछ के पहुंचे तीता, जहाँ सखियां कहती थी वहीं सुखपाल लेके चल देते थे। एक एक सुखपाल में 2-2, एक सुखपाल में 6000 सुखपाल। तो अब यहाँ कई लोग तेरी मेरी आत्मा एक जोड़े की है, ऐसे भी जरा चरित्रहीन लोग फिरते हैं। वहां जोड़े जोड़े का ये मतलब नहीं कि तेरी और मेरी, वहां तेरी और मेरी है एनी टू। सुंदर साथ उठा, सुखपाल आया, 2-2 बैठते गए, सुखपाल चलता गया। एक पैर विलास किया, और एक पैर वनों में जाकर के आनंद की लीला की, 2 पैर पे रहता है, और 2 पैर वन में रहते हैं। देर पौधे 5वीं, फिर वापस आए और 5वीं पौर उसके जो है भूम के साथ सुखपाल खड़े हो गए। वहीं से उतर करके राज्य महाराज श्यामा जी सखियां चली गई 5वीं भूम में। प्रात उठे इंठौर, वहां से प्रातः उठे और कहाँ आ गए, तीजी भूम के जो पड़साल, वहां सीधे आ गए। तीसरी भूम पधारे, तीसरी भूम आते हैं। ये शोभा जोर, इस शोभा का वर्णन कहाँ तक किया जाए। अरोग बोटे भूम तीसरी, फिर वहीं पर नाश्ता भी लेते, वहां पर ही नवरंग बाई की नृत्य होती है, वहां पर ही दोपहर का आरोगना होता है। फिर 12 से 3 बजे तक विश्राम वहीं करते हैं। खेले चौक में साथ है, सब सुंदर सा चौकों में जाके जोड़ा जोड़ा कोई कहीं को कहीं जाते हैं। सिर राजे आज चितरी, आज लेटे लेटे राज्य ने चित्त में ले लिया खेल दिखाऊं पकड़ हाथ, कि इनको खेल तो दिखाऊं पर हाथ पकड़ के, मैं इनको अपने से जुदा नहीं कर सकता। ये जाएंगी इनकी नजर तो मुझे भी वहां इनके साथ, तभी तो हाथ पकड़ के रखेंगे, नहीं तो हाथ छोड़ देंगे तो हम तो माया में गर्क हो जाएंगे। खेल दिखावन की, खेल दिखाने की, जो भई रद बदली शक्त, जो रद बदल प्रेम रबत पर वार्ता हुई थी, भूत भविष्य और वर्तमान, तो लेटे लेटे ही सोच लिया कि ऐसा खेल दिखाऊं टाइट भी हो लेकिन उनको दुखी नहीं करना है। भूत भी देखा, वर्तमान भी देखा और भविष्य भी देखा। 3 भाग पहले परम धाम ने सोच ली कि पहले में तो रूहों को भुलाना, बहुत गड़बड़ सड़बड़ कर रही है, रूहों का साथ इनके पता नहीं लगने देना। फिर दूसरी बार अक्षर की भी इच्छा पूरी करनी है, और तीसरी बार परम धाम का ज्ञान लगा के इनको जगाऊंगा, इनको अपनी पहचान, परम धाम की पहचान, इनकी पहचान, सब लीला के भेद खोलूंगा। सब ये देखा हक, सब राज्य महाराज ने परम धाम में बैठ के शूटिंग कर ली।
भाई स्टोरी बनानी है तो सब कुछ देखना पड़ेगा कि पहली पिक्चर में किसको हीरो रखना, किसको हीरोइन बनाना, कौन कैसे काम करेगा, दूसरी में किसको रखूं, और सारा 1 मिनट में सब स्टोरी भी हो गया, शूटिंग भी होगी, सब लीला चित्त में आ गई। इश्क रबर खिलवत का अब ध्यान देना। अब फिर जब 3 बजे आके पूछा, बोलो सखियो कहाँ चलना, बोलने ही नहीं दिया, कहने बस राजी महाराज रोज 25 सखी वही जमुना जी वही घाट है, नहीं जाना, आज अक्षर के घाट खेल देखने जाना है। कहने बहुत मना किया, कहते मैं मना किया, बेर 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 मेरी किसी ने सुनी नहीं, तो तब हार के धनिये कहते मैं हार गया, 12,000 के सामने मेरे एक की टूटती क्या करती रहो। मैं कहा अच्छा भाई चलो, फिर नीचे आ गया मोल मिलावे में, सब वहां बिठा करके भी फिर समझाया, देखो रूहो खेल में जा रही हो, तुम भूल जाओगी, तुम बिछड़ जाओगी। डर गई, दहशत बड़ी जुदाएगी कि हम बिछड़ जाएं, भाई ये काम मुश्किल है, फिर तो हम एक दूसरे को कैसे मिलेंगे, क्योंकि ऐसे करो गले में बाइयां डाल के जुड़ के बैठ जाओ। इतने बेनियाज थी रूह, ये पता नहीं था भाई ये तन तो जुदा ही नहीं होने परम धाम वाले, हमें तन ही नए मिल जाने, और वो इतने सड़े हुए हो गए कि एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करें। कर लो जोर, ये बताया भी राज्य महाराज ने, पर हमारे पास परम धाम की अकल थी, जोश था, तो राज्य ने वो भी समझाया, कूदते हो तुम अर्श में, अपने शक के बल ना रहसी सुध ना रहसी अकल, वहां माया की अकल होगी। समझाइया भी समझे नहीं, समझाने पर भी तुम्हें यकीन नहीं आओगा, इसलिए तुम दुखी हो जाओगे। इच्छा भाई भगवान पर अब वो पहले भी सोच रखा था, उधर अक्षर ब्रह्म के दिल में भी इच्छा पैदा कर दी, आए भी सुपन, बस फिर तीनों को सपने में उतार दिया। चलो भाई, अक्षर ब्रह्म की आत्म अपनी शक्ति विष्णु भगवान के तन में राज्य कर रहे लीला, नाम क्या हो गया, कृष्ण लीला। कृष्ण लीला कौन दुनिया पहचाने किसकी लीला, क्यों आज ये किसी का तन है, इसकी तन के नाम की लीला हो रही। मकान पर किसका नाम, जो वजूद का नाम, सेठ अम्बीलाल चंबीलाल, और जब मर गया, कौन मर गया, शरीर, और जो बेचारा बना बना के थक गया उसका नाम ही नहीं। इसी तरह से लीला तो करी पार ब्रह्मक्षरातीत ने, और नाम किसका हो गया, कृष्णक्षरातीत। कृष्णक्षरातीत खोपड़े में से निकलता ही नहीं। अरे भाई सीधा दृष्टांत है, मानो बम्बे का कोई हीरा, मुझे नाम नोम तो हीरो पीरो को याद आते नहीं, अपना अपना सोच लेना। एक पिक्चर में वो हीरो वाली शक्ल से काम करता है कि जो पार्ट मिले, बोल तो दो, जो पार्ट मिले, चाहे राजा का मिले, चाहे चोर का मिले, चाहे डाकू का मिले, वो पिक्चर में वही बनेगा, और अपना नाम पिक्चर वाला रखा जाए। दूसरी पिक्चर में जाएगा तो और नाम होगा कि वही होगा। अब पिक्चर वाले नाम से और दूसरी पिक्चर वाले नाम से आप बम्बई चले जाओ तो किसी को मिल सकोगे? फिर अब अकल नहीं आती कि राज्य महाराज पहली पिक्चर में आए तो नाम क्या रखवा लिया, कृष्ण। परम धाम में क्यों कृष्ण ही नहीं, तन का नाम था। जिनको समझ आ जाए समझ लेना, नहीं तो भैया अपने कृष्ण को खींच के रखना अपने पास, और इससे ज्यादा क्या समझाया जाए। फिर पहली बार आ गए बाल स्वरूप लीला की, सखियों को दिखाई भुला दिया। अक्षर को बाल स्वरूप नहीं दिखाना था, उसको परम धाम की लीला दिखानी थी, किशोर तन धारण के। और पूछा जाए भाई तुम किस कृष्ण को मानते हो? दो अखंड हैं, आप पता जी बाल नु मंदे और वो विष्णु भगवान अखंड है, विष्णु को भजते रहो। समझने से ही खोखा खाली है तो किनको समझाया जाए।
वाणी है, हम तो नहीं कह रहे। एक शब्द अपनी तरफ से नहीं मैं कह सकता, मेरी औकात शक्ति क्या है। फिर तीसरा भी दिल में ले लिया, इस तरह से परम धाम का ज्ञान लेके जाऊंगा। वो ज्ञान जब इनको पता चलेगा तो इनको अपनी पहचान हो जाएगी वाणी से। मेरे स्वरूप को पहचानेंगे वाणी से और परम धाम को पहचानेंगे वाणी से। खेल कैसे मांगा पहचानेंगे वाणी से। वाणी के बिना कोई कुछ नहीं है तुम्हारा, वाणी ही सब कुछ हमारे लिए है। 11 वर्ष 52 दिन पहली बार आ गए 11 वर्ष और 52 दिन। पीछे पहुंचे वृंदावन, पीछे वृंदावन में पहला ब्रह्मांड प्रलय किया। काल मायातीत ही परहरी, 11 साल 52 दिन लीला करी। काल मायातीत ही परहरी ब्रह्मांड का प्रलय करके योग माया के ब्रह्मांड में किशोर तन नया तन धारण किया। ए स्वरूप ने ए वृंदावन ए जमुना तट सार, घर से तीत, घर में नहीं है तो कृष्ण को कैसे अक्षरातीत बना लोगे। ब्रह्मांड से अलगो ए तारतम्य की धुन। पियो हमारो नौतन, पर वाणी पढ़ो तो संशय मिटे। पियो हमारो नौतन, राज्य ने भी नया तन धारण किया। और नौतन आकार जी ने हमारो नौतन, और नौतन श्रृंगार जी। वाणी पढ़ो तो सुंदर साथ जी संशय मिट जाएंगे। एक रात एक रात अक्षर की इच्छा पूरी करने की रास की लीला की। फिर तीसरा उत्पन्न, फिर परम धाम में गए, इच्छा पूरी नहीं हुई, ये नया फिर तीसरा बनाया। रास लीला करके तब अब अपना प्रमाण देना था कि सब ग्रंथों में ये जाहिर करना है कि कलयुग में पूर्ण ब्रह्मक्षातीत आने वाले हैं। तब वो रास की शक्ति, अक्षर की आत्म जोश, धनी दाम, रास खेलने के बाद हुक्म दिया अरब में जाके मोहम्मद बनो। आए बड़े अरब श्याम, बड़े अरब वही कृष्ण आया। उसने आके मुस्तफा बेग के तन में बैठ के लीला की। 63 वर्ष तारे, 63 वर्ष वहां पे रहे। परमधाम की सब बातें राज्य के हुक्म से कुरान में लिखी गई, जिसका मायना एक भी काजी जानता। खाली शरीयत के लोटे उठा के नमाजें पढ़ते, उन्हें कोई पता नहीं कि वो अर्श कहाँ है, क्या अल्लाह ताला है, कब उन्होंने आना है, कि वो आ चुके हैं। एक कोई शब्द नहीं जानते। मोमनों के लिए वो सारी चीजें आई। मोमन भेद खोल रहे हैं। वायदा किया इस ठाम, वायदा किया कि मैं 11वीं सदी में आऊंगा। 10वीं मिने, बस उसके कहने के हिसाब से ही श्यामा महारानी 10वीं सदी में आ गए। रे बरस 74 वर्ष उस तन से लीला हुई। पाए 313 मिली। अब ध्यान के साथ उन्होंने कृष्ण की लीला दिखा दिखा के आत्मा परख परख करके किनको तारतम दिया। 300 वो 313 की 13 कृष्ण के मंत्र वाली सो गई। पाई कुरान में पटंतर, असल भेद परम धाम का नहीं पता चला। एक संक्षेप व्रत का, इस तरह से हर चीज का संक्षिप्त वर्णन रोज एक दिन नहीं होता है। एक एक का सुकन, एक एक शब्द कहते हैं, सुनाते हैं, समझाते हैं। विस्तारित बहुत बड़ा विस्तार है। सब ठौर पावे मोमिन। अब स्वामी जी कहते हैं मेरे मोमनों से सब कुछ समझ लेना, मैं कहाँ तक आज कह दूं। ए बिरत स्वामी जी बैठ के सुनते हैं, मोमिन सुना रहे हैं। तब होत अनुदय, तब होत आठों पैर खत्म हो गए। सब सेवा में सन्मुख, तब सबसे आगे पहला पढ़ने आगे नहीं चलाना। हाँ बस यही। हाँ तब सेवा वाले फिर सन्मुख आ गए। हुआ प्रात को समय, प्रात का समय पहले पैर जो सुन चुके वो सेवा वाले आ जाते हैं। श्री मोहम्मद कहे मोमिनो, आप धाम के धनी श्री प्राणनाथ जी कहते हैं मेरी परम धाम के आत्माओं, ए आठों पैर की भी तक, ए आठों पैर जब स्वामी जी पन्ना जी में थे किस तरह से व्यतीत होते थे, और आज भी वही लीला पन्ना जी में चलती है। अब स्वरूप साथ को देते। अब ध्यान से सुन लो कि सुंदर साथ जी मैं तुम्हें छोड़ के कहीं जा नहीं रहा, तन में जरूर छोड़ रहा हूँ, और स्वरूप जो है राज्य का वो साथ को दे रहा हूँ। तुम्हारे अंदर ही राज्य में राय बैठ के वो काम करते रहेंगे। सो कहूं शोभा हक, यही श्री राज्य महाराज की शोभा है
कि वो कभी भी अपनी आत्माओं से जुदा हो नहीं सकते। श्री मोहम्मद के मोमिनो, श्री मोहम्मद के मोमिनो, ये आठों पैर की बीत, आठों पैर की बीतक अब स्वरूप साथ को देते हैं, अब स्वरूप साथ को देते हैं। सो कहूँ शोभा हक, सो कहूँ शोभा हक, सो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, हम सभी अपने सदगुरु श्री सरकार साहिब जी के श्री मुखारविंद से श्री बीतक साहब का आनंद ले रहे हैं। कल आखिरी दिन भंडारे के रूप में हम सभी इसका आनंद प्राप्त करेंगे। सभी शहरों के विभिन्न सुंदरसाद द्वारा श्री बीतक साहब के ही प्रसंगों पर आधारित कव्वालियों का भी प्रस्तुतिकरण होगा। भंडारे कार्यक्रम का समय ठीक प्रातः 8 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी, हम जैसे तुम जिन करो मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। जीवा तो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी, तुम बिना किन सो कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस रानी तो करो पिया, जो कोई दूसरा होए जी, सब विद वाला जी, सामरथ दिन है जात रोए रोए जी। जलवती जो मैं होती सो क्यों देखूंगी के कार्य जी, जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैन नजर जी। पुकार पिया जी मेरी सुन के, अब भी करो तुम जीव जी। किन किन खबर जो लीजियो, इतनी अर्ज करूं दुल्हन जी। एक अर्ज में तो करो जो बीच पड़ी अंतर आए जी, अंतर आड़ी डाल के दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी। कंठ सो कंठ लगाए के पिया, कीजे हास विलास जी। वाणे जाए श्री इंद्रावती पिया, राखो चरणों के पास जी। तो दुल्हा